ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के अहमदाबाद सेवा केंद्र लोटस हाउस से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे, तुम्हें अपना टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना, तुम्हें परचिंतन नहीं करना, तुम्हें अपनी उन्नति के लिए चिंतन करना है। और इसलिए बच्चे, कैसे हुआ, राम का कितना जन्म हुआ, कहाँ होगा, कैसे होगा, बाबा ने कहा इन बातों में बच्चे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तुम्हें अपना समय सफल करना है। तुम्हें तो बाबा ने हाईएस्ट युक्ति दी है। कौन सी हाईएस्ट युक्ति दी है? याद की। इस याद के द्वारा तुम नारायण बन जाते हो। ये है हाईएस्ट युक्ति। तो बच्चों को हर समय याद में रहकर अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा ने आज विशेष ये बात कही और फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, माया का खेल भी कोई कम नहीं है। शुरू में कितने आए थे, उन्होंने लक अजमाया, बाबा की गोद ली, बाबा ने उनके नामकरण भी कर दिए थे। इतनी गोद ली, पालना ली, भट्टी में आए, फिर बाबा ने कहा फिर माया का लगा वार। हाँ, तो आधा झाड़ तो चला ही गया। मधुबन में आधा पहुंचा है, आधा चला गया। फिर बाबा ने कहा फिर आएंगे जरूर, बाद में पछताएंगे, ओहो जो टिके रहे आज वो कहाँ पहुंच गए। दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी कितनी ऊंचे ऊंचे पहुंच गए। और जो बीच में छोड़ गए, खासकर आबू जब आए और बैगरी पार्ट जब शुरू हुआ तो थोड़ा संशय आ गया, कैसे चलेगा। बाबा तो कहता था विश्व का मालिक, विश्व का मालिक, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो शिव बाबा में संशय आ गया। बाबा तो टेस्ट ले रहा था, उसमें कहीं भाग गए, 50% चले गए। और बाद में बहुत पछताए जब फिर एक बार बाबा ने पेपर लेके फिर संस्था इतना ऊपर गई जाती जा रही। और उनके साथी क्या से क्या सब दादियां बन गए, दादे बन गए। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, हो हम भी रहते तो। फिर बाबा ने कहा फिर आएंगे जरूर। फिर भी बाबा कहेंगे भले आओ, पुरुषार्थ करो, कहीं आ रहे फिर दोबारा से आते जरूर। और बाबा ने कहा ये माया का खेल है, तो बच्चों को बड़ा सावधान रहना है। फिर आज बाबा ने कहा बाबा है चैतन्य बीज रूप। और उसको बच्चे खाली ऐसा नहीं कि सेकंड में ज्ञान दे के चला जाए, उसके बाद लगातार बच्चे समझाते भी हैं, पालना भी देते हैं, तभी तो उसको ज्ञान का सागर कहा जाएगा ना। साथ साथ बच्चे, बाबा पतित पावन भी है, वो पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए उसको पतित पावन भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। जो हुआ वो कल्प बाद फिर वैसे का वैसे होता रहेगा। बीज और झाड़ की नॉलेज बाबा देते हैं। तुम किसी को समझा सकते हो, झाड़ का डिटेल भी, कौन सा धर्म कब कब आया, वो सब समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, दधीची ऋषि का गायन है ना, हड्डियां अपनी दे दी, तुम बच्चों को भी दधीची ऋषि के मुआफिक अपनी हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में स्वाहा करनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ये जो पढ़ाई है ना, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़नी है और अपना टाइम सफल करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे तुम उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, कहीं भी किसी प्रकार की कमी ना रहे। खासकर बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना। वो बनेंगे याद से, जितना याद करते रहेंगे सतो प्रधान बनते जाएंगे। अब बाबा ने कहा तुम बच्चे अब बनते हो क्या? अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते। तुम बच्चों को सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। हाँ, तो फरिश्तों के हार्ड मास नहीं होते। सारा दिन ये प्रैक्टिस, मैं संपूर्ण फरिश्ता, मैं संपूर्ण फरिश्ता। कितना ऊंचा नशा चढ़ा है। तुम बच्चों को सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कहते हैं ना
अंत काल जो नारायण सुमरे, हाँ, या अंत काल जो स्त्री सुमरे, वैश्या जन्म वलवल उतरे। अंत काल शिव बाबा सिमरे, नारायण जन्म वलवल उतरे। सारी बात है अंत काल पे कैसे रहता है हमारा अंत काल, एक बाबा की याद रहे, बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी है ना, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। तो बच्चे सब जो है अब जाते जा रहे हैं, सबको अब जाना ही है विनाश। तो बच्चे ये परिवर्तन की वेला है, इसलिए एक तरफ से परिवर्तन होगा और नई दुनिया आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तभी तो नई दुनिया का शुभारंभ होगा। तो बाबा ने कहा विशेष बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है, तो बाबा ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया कि बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े, पर चिंतन की बजाय खुद का चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, अपने को सुधारने का चिंतन, यही करते चलो तो तब नशा चढ़े। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो तुम्हें बाप को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए बच्चे अब बाप की याद में तुम्हें समय को सफल करना है। माया भुलाएगी लेकिन तुम्हें भूलना नहीं। घड़ी घड़ी बच्चे बाप को याद करना है, भिन्न भिन्न संबंधों से याद करो, कभी बाबा के गुणों को याद करो। फिर बाबा ने कहा बाब तुम सब आत्माएं आती हो निराकारी दुनिया से हम पार्ट बजाने। निराकारी दुनिया में स्टॉक है सारी आत्माओं का, वो सब आती हैं यहाँ पार्ट बजाने, अब बाबा वापस ले जाते। बाबा ने कहा सबको तो इकट्ठा वापस नहीं ले जाऊंगा, अगर सबको इकट्ठा वापस ले गया तो फिर तो ये प्रलय हो गया। बाबा ने कहा कायदा नहीं है, ये पूरी दुनिया खाली ना यहाँ होती ना वहां होती। आते जाएंगे फिर जाते जाएंगे, फिर सब धीरे धीरे एक तरफ यहाँ सतयुग की स्थापना होती जाएगी, नई दुनिया निर्माण होती जाएगी, वो आत्माएं तैयार होके ऊपर से आएंगी, फिर घर खाली हो जाए, फिर वो पुराना स्टॉक खाली, फिर नया स्टॉक, फिर सब वापस जाएंगे, फिर तो सब एकदम भर जाएगा। तो ये बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को इशारा किया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो शिव बाबा की कितनी प्रतिमा की पूजा करते हैं, हाँ कुछ तो हुआ होगा, उसने कुछ तो पार्ट बजाया होगा, उस पर जल चढ़ाते दूध चढ़ाते हैं, हाँ? पर वो जड़ पे करते ना, वास्तव में तो चैतन्य शिव बाबा यहाँ आए हैं। कहते मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में को मुझे पहचानते हैं, विरले कोटों में को, तुम बच्चों में से भी विरले कोई जानते। आज बाबा ने वरदान में कहा दात विशेषताएं जो है ना वो दाता की देन है ना। तो बाबा ने कहा दाता की देन को स्मृति में रख, सब प्रकार के लगावों से मुक्त होने वाले, आकर्षण मुक्त भाव, किसी पे प्रभावित नहीं होना। उसको जो गुण मिले हैं बाबा ने कहा उनकी भले तुम प्रशंसा करो लेकिन उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि वो सब विशेषताएं दाता की देन है। वो खुद कहां से लाई आत्मा, दाता की देन, उस पे प्रभावित हो जिसने दिया। दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भाव, किसी में भी आकर्षण ना हो, सब प्रकार के लगावों से हम मुक्त हो जाएं, ये पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कितना अच्छा पुरुषार्थ बताया हम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा ऐसा रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे सको और भगवान से मिला दो। जितने भी अज्ञानी करोड़ों आत्माएं बेचारी भटक रही हैं, उन्हें बाप का नहीं पता, घर का नहीं पता, खुद का नहीं पता। बाबा ने कहा उनको ठिकाना दो और फिर भगवान से मिला दो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सेवा बड़े प्यार से करनी है, सारा दिन ये सेवा करनी है। जो भी मित्र संबंधी अड़ोस पड़ोस जो भी रह गए उन सबको ठिकाना दो, उन्हें बाप का परिचय दो,
और उन्हें घर का परिचय दो, उनका स्वयं का भी परिचय दो, भगवान से मिलाने का पूरा प्रयास करो। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।